अजय पाल शर्मा आईपीएस यूपी की तरफ से जो आए हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन ऑब्जर्वर के चक्कर में उनके ऊपर तो एक पॉलिटिकल बवाल खड़ा हो गया है। कोई ये बात नहीं कर रहा कि भैया इलेक्शन कौन जीतेगा, कौन क्या करेगा, किसकी क्या पॉलिसीज हैं, किसकी नहीं है। बवाल इस समय पे इस एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर पे है। क्यों है? थोड़ी सी बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिन। नॉर्मली मैं पॉलिटिक्स पे इतनी बात नहीं करता एक्सेप्ट फॉर टू स्टेट्स, पंजाब और वेस्ट बंगाल, क्योंकि ये दो स्टेट्स के अंदर नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स एक ही जगह पे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर डेव टॉक्स को बोलना पड़ता है। देखिए, ये अजय पाल शर्मा जो हैं एक आईपीएस काडर के ऑफिसर हैं, यूपी पुलिस में हैं और एक सिंघम के नाम से इनको जाना जाता है। अब ये हुए डिप्लॉय 24 परगनास में डायमंड हार्बर के पास, जहां पर जहांगीर नामक एक टीएमसी के लीडर, जिनका वहां पर काफी रोब है, ये वहां पर पहुंचे और इन्होंने वहां पर बेसिकली एक वार्निंग दी, जो एक बड़ा नॉर्मल सा प्रोसेस है। जहां पर आप देखिए, जब राउडी शीटर्स होते हैं या जहां पर आपको पता है कि यहाँ पर केओस होने वाला होता है, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, उनका काम होता है उधर पे जाके वार्निंग देना कि साहब ये काम इधर पे मत करिएगा। अब ये वार्निंग देने की नौबत क्यों आई? पहले फेज में आपने देखा कि 68 पोलिंग बूथ्स, जो 45,000 पोलिंग बूथ्स में से 68 पोलिंग बूथ्स में कुछ वायलेंस करने की कोशिश की गई। खैर, वायलेंस तो वायलेंस है, लेकिन अगर वेस्ट बंगाल के आप हिस्ट्री को देखें तो ये वायलेंस, आप बंगाली से बात करेंगे तो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं था, ये मजाक था। ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि पहले जमाने में हम देखते थे कि बॉडीज लटकी होती थी, लोगों को मारा जाता था, और इस पूरे पहले सत्र के इलेक्शन के अंदर एक भी डेथ की रिपोर्ट नहीं आई। तो अजय पाल शर्मा साहब पहुंचे, कहां पर पहुंचे? ये जहांगीर के घर पे और जहांगीर के आसपास जहां पर ये रहते हैं उसके वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाके एक बड़ी क्लियर वार्निंग दी। सुनते हैं उन्होंने बोला क्या। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो बड़ा क्लियर उन्होंने बोला कि साहब देखिए, यहाँ पर ये वायलेंस वायलेंस चलेगी नहीं। आप जो लोगों को इंटिमिडेट करते हो और जो लोगों को तंग करते हो, वो सब चीजें यहाँ पर चलेगी नहीं। वी विल नॉट एक्सेप्ट दैट। और ये एक बड़ा सिंपल सा इलेक्शन कमीशन की तरफ से लॉ है कि भैया वायलेंस तो चलनी नहीं चाहिए। ठीक है, वायलेंस तो चलनी नहीं चाहिए। अगर आप देखें, जैसे ही ये हुआ उसके बाद भैया पूरे तरह से वो जहांगीर जो है उसके घर के आसपास एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है? इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ कि वहाँ पर मतलब पूरा मतलब इट जस्ट वेंट नट्स। और जितने भी टीएमसी के लोग हैं वहाँ पर जाके बड़ा बवाल करने की उन्होंने कोशिश करी। देखिए उसको। तो ये बेसिकली एक शो ऑफ फोर्स टाइम है। जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने भी अपनी शो ऑफ फोर्स करी, और ये जो 25-30 लोग थे इन्होंने भी अपनी तरफ से एक शो ऑफ फोर्स करने की कोशिश करी। यहाँ तक कि ये एस्केलेट हुआ कि भई टीएमसी के जो स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने आके एक बड़ी क्लियर क्लियर वार्निंग तक इश्यू करी कि साहब बिल्कुल भी हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। टीएमसी के स्पोक्सपर्सन रिजू दत्ता ने जो बोला है, वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। पर मैं साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं। आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद
आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। नाउ ये एक ओपन धमकी है जो उन्होंने एक सर्विंग आईपीएस ऑफिसर को दी है, जो एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ऑब्जर्वर स्टेटस में वहां पर आए हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला कि भैया जो रात-रात को रेड्स हो रही हैं। देखिए रात-रात को रेड्स तो ठीक है, बट कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि भई 2300 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं पिछले 48 घंटे के अंदर, 2300। उसमें से कल रात को 809 लोगों की अरेस्ट हुए हैं, जितने भी पोल बाउंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर, ठीक है? अब ये कौन है? ये होते हैं अगेन जो राउडी शीटर्स होते हैं। आपको पता है क्या-क्या चीज़ें होती हैं, जो इनके बारे में इंटेलिजेंस ऑलरेडी होती है और जितने भी ये लोग हैं उनकी तरफ से जो भी मतलब उल्टे-सीधे कामों के प्रयास थे, वो सारे खत्म करने के लिए इन्होंने प्रीएम्प्टिव अरेस्ट करे हैं और ये वैलिड है। इसके अंदर लॉ एक आपको बोलता है कि भैया जिसकी कोई हिस्ट्री है, जिसका कुछ ऐसे काम करने की हिस्ट्री है, उसको आप उठा सकते हैं, उसके अंदर कोई वो नहीं है। एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन में इनको डाल सकते हैं, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन। तो लॉ के हिसाब से इन्होंने काम करा। दूसरा इन्होंने बोला कि जो महिलाओं के साथ कर रहे हैं, देखिए इसका कोई कहीं पे भी कोई इनके पास प्रूफ अभी तक पब्लिक डोमेन में इन्होंने कुछ डाला नहीं है। महुआ मोइत्रा की तरफ से बड़े जबरदस्त सी चीजें बोली जा रही हैं, वो तो बोल रहे हैं कि भैया हम तुम्हारे छोटा फैंटा, बड़े फैंटे को सबको देख लेंगे। तो ये भी जरा आप देख लीजिए। उन्होंने एक वीडियो भी डाला है जो मैं यहाँ पर चलाना नहीं चाहता खैर बिकॉज़ ऑफ कम्युनिटी गाइडलाइंस बट इनके ऊपर एक एलिगेशन लगाया है कि ये किसी एक कोई नाच-वाच चल रहा था उसमें वहाँ पर खड़े हुए थे। कहते हैं मेरा फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल हम तो वो लोग हैं जिससे जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़े फैंटा को भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा सँभल के कीजिए। छोटा फैंटा, बड़ा फैंटा कौन है? और फैंटा क्यों यूज़ किया गया है ये तो आप सब समझ गए होंगे। फैंटा ऑरेंज कलर का है, भगवा रंग का है तो छोटा फैंटा कौन? अमित शाह साहब और बड़ा फैंटा कौन? मोदी जी। नाउ फैंटा एक अब वो ये कलर कलर का गेम है तो भैया वहाँ पर ये ऐसा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। यहाँ पर देखिए उसके बाद हुआ क्या कि काफ़ी सारे लोगों ने इनके ऊपर काफ़ी बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स दिए। अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आए जहाँ पर बोला जा रहा है कि भई ये जो भी गेम तुम लोगों ने शुरू करा है, हम एंड में खत्म करेंगे। ये रीजन है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारा ये है, हमारा वो है, हम सब कुछ देख सकते हैं तुम्हारा, हम सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी? तो ये सब चीज़ें भी बोली गईं। उसके बाद ये लोग गए कि भैया कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर कि भैया ये अजय पाल शर्मा को का जो ये एलोकेशन है, इसको ज़रा भंग किया जाए और बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउड नहीं होना चाहिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने बोला साहब ये मेरा काम ही नहीं है। मैं कोई इस चीज़ में घुसूँगा नहीं और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं 29 तारीख तक आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन। ठीक है जी? तो कोई वायलेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ना मैं इसके अंदर कुछ कर सकता हूँ, हमारी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है इसके अंदर, तो कोर्ट से भी इनका गेम खत्म हो गया। तो अगर आप अभी देखेंगे पूरी ऑपोज़िशन इस एक बंदे के ऊपर चारों तरफ से हमले करने तुली हुई है। एक बंदे ने इनकी इतनी हालत खराब कर दी है कि ये मतलब इट्स जस्ट गॉन नट्स। तो होता क्या है कि जभी भी कोई ऐसी चीज़ आती है तो फिर पर्सनल अटैक्स पे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एक वीडियो आ रहा है जहाँ पर ये कुछ नाच-गाना व्हाटएवर इज़ हैपनिंग। ये होता है पर्सनल अटैक्स और पर्सनल अटैक्स तब किए जाते हैं जब आपके पास कोई और चीज़ बचती नहीं है। आपके जो आर्सेनल होता है, जो आपका एक जिसमें हथियार आप रखते हैं, उन हथियारों की पेटी में आपके पास और कुछ बचा नहीं है, तो आप आते हो फिर पर्सनल हमले पे और बेसिकली लोगों के ऊपर पर्सनल हमले करने शुरू हो जाते हो। एंड दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग। नाउ इस पूरे गेम के अंदर अगर आप देखेंगे जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं, अभी आप देखते हैं टीएमसी और कई लोगों के बड़े-बड़े जो नेता हैं, उनकी तरफ से बड़े स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, उनकी तरफ से ये बोला जा रहा है कि साहब, आप अगर पुलिस वालों को कि अगर आप समझते हैं आप बच जाओगे, आपको कोई बचा लेगा, आपको कोई नहीं बचाएगा क्योंकि 5 मई को हम सबको देख लेंगे। यहाँ पर इसको काउंटर करने के लिए अमित शाह साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि 60 दिन तक 60 डेज़ तक सेंट्रल
फोर्सेस इस जगह पे रहेंगी एंड दे विल बी इन चार्ज ऑफ द एंटायर थिंग। तो इनको भी पता चल रहा है क्या है। एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से गेम चल रहा है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि दिस इज़ नाउ द लास्ट बेस्टियन, और इसके ऊपर हमने काफ़ी बारी पहले भी डिस्कस करा है, मैंने ओमकार जी से भी बात करी थी कि साहब जो आपका ये 29 तारीख का इलेक्शन है, उसके अंदर हो सकता है कि काफ़ी हद तक ये वायलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि इनका लास्ट गेम है अभी। इसके बाद इनके पास कोई चीज़ नहीं है। ठीक है ना? इसके पास कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर इसके बाद अगर ये हार गए, तो इनको पता है इनका पूरा-पूरा गेम खत्म हो जाएगा और पूरा-पूरा मतलब जो भी हाथ में है वो भी चले जाएगा। टू अ पॉइंट अभी इन लोगों को पता है कि साहब पिछली बारी लोगों को एनकरेज करके बाहर लेके आके वोटिंग कराई गई। पिछली बारी सब कुछ सब कुछ ढंग से हुआ, और आप देखते हैं इसके बाद अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस से लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज और जितने भी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी वाले एक्टिविस्ट हैं, वो सारे इसके ऊपर कूद पड़े हैं कि ये फेयर नहीं है, ये धमकियां दे रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अब देखिए जिस तरह की भाषा वहां पर यूज करी जा रही है, तो उसी तरह की भाषा ये भी तो यूज करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कुछ है नहीं, तो ऑब्वियसली ये वैसे काम करेंगे नहीं। ही वोंट हैव टू स्पीक द वे ही स्पोक। तमिलनाडु में भी इलेक्शन चल रहे हैं, वहां से तो कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। ठीक है, पौंडीचेरी में, केरला में, हर जगह इलेक्शंस चल रहे हैं। देयर इज़ नो रिपोर्ट्स ऑफ वायलेंस, देयर इज़ नो सिंघम गोइंग देयर, एंड ऐसा कोई कोई कुछ नहीं हो रहा। इट इज़ नॉर्मल। चाहे बीजेपी जीत रही है, चाहे बीजेपी हार रही है, या जो मर्ज़ी जीत रहा है, जो मर्ज़ी हार रहा है, देयर इज़ जस्ट नो क्वेश्चन। बट हम सबको पता है कि वेस्ट बंगाल इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल, नॉट जस्ट फॉर द टीएमसी, बट फॉर द बीजेपी एज़ वेल। तो बीजेपी वाले अपनी पूरी तलवार लेके खड़े हुए हैं। दे आर ब्रिंगिंग आउट एवरीथिंग दे हैव, एंड इनकी तरफ से ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन और एक कहीं न कहीं एक नर्वसनेस का व्यवहार दिख रहा है। होता क्या है वो तो कल सुबह से हमको दिखेगा, एंड उसके बाद क्या होगा उसकी एनालिसिस हम आपके साथ ज़रूर रखेंगे। लेकिन तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट से आप सपोर्ट कर सकते हैं, और अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।